नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है 2002 के गुजरात दंगों से जुड़ा है। मुद्दा जो है गोधरा कांड के बाद जो दंगा हुआ गुजरात में, और उसमें बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ, उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, उससे मुद्दा जुड़ा हुआ है। 11 दोषियों को सजा समय से पहले रिहाई मिल गई, सजा को माफ़ कर दिया गया गुजरात में। और उस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, बिल्किस बानो भी आई हैं, कुछ जनहित याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। गुजरात सरकार ने एफिडेविट फाइल किया और इसको बिल्कुल सही ठहराया और कहा पूरी कानून के मुताबिक है, क्योंकि जो तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक ही उनको रिहाई हुई है। और इस रिहाई में, इन 11 लोगों की रिहाई में कोई भी अवैध आदेश नहीं है, अवैध निर्णय ये नहीं है। लेकिन बिल्किस बानो का ये कहना था कि पूरी तरह से अवैध तरीके से उनको रिहा किया गया है, उनको वापस जेल भेजना चाहिए। इतना बड़ा जघन्य कांड करने वाले अपराधियों को सिर्फ 14 साल की सज़ा पर छोड़ दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बड़े सवाल उठाए हैं, पहले भी उठाए थे, अब एक बार फिर बड़े सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की ये बेंच है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि गुजरात सरकार जो है इस मामले में पतली बर्फ पर चल रही है। जिस तरह से समय से पहले रिहाई इन दोषियों को दी गई है, उस पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो रिहाई है ये किस तरीके से दी गई है, ये गुजरात सरकार बताए। सवाल उठाए और कहा कि ये भी बताए कि 14 साल की सज़ा जो है काटने पर ही दोषियों को 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया, जबकि वो सेकंड हाईएस्ट यानी दूसरी सबसे बड़ी सज़ा उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। तो ऐसे में उनको इतनी जल्दी रिहा करने की जरूरत क्या थी। दूसरी बात ये उन्होंने कही कि क्या ये 14 साल के बाद जो बाकी जो कैदी बंद है, क्या उनको भी इस तरह का मौका मिलता है। सिलेक्टिवली चुनिंदा तरीके से उनको ही राहत क्यों दी गई, बाकी कैदियों को भी ये मौका मिलना चाहिए। भारत की जेलें जो हैं वो कैदियों से भरी पड़ी हैं, खासतौर पर अंडर ट्रायल कैदियों से। ये बड़ी बात की गई है। और एक और बड़ी बात यहाँ गुजरात सरकार से पूछी है कि जो जेल एडवाइजरी कमेटी जिसकी सिफारिश पर छोड़ा गया इन दोषियों को, वो किस तरीके से बनाई गई, उसका ब्यौरा भी गुजरात सरकार से मांगा है। और ये कहा है कि इस मामले में वो देखेगा कि किस तरीके से सारे नियमों का पालन किया गया। ये भी सवाल उठाया कि जब ट्रायल गुजरात में नहीं हुआ इस पूरे मामले के, मुंबई की अदालत में हुआ, तो फिर गुजरात की जो गोधरा की अदालत से सेकंड इसकी ओपिनियन क्यों मांगी गई कि उन्हें छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए। बड़े सवाल उठाए गए हैं। और 24 अगस्त को अगली एक अहम सुनवाई और भी होगी। गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। गुजरात सरकार की ओर से एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया है, कहा है कि रिहाई बिल्कुल सही तरीके से हुई है। कोई कानून ऐसा नहीं जिसमें कानून का उल्लंघन हो, पूरी तरह नए तय नियमों का पालन किया गया है। क्योंकि गुजरात गोधरा के जज से इसलिए पूछा गया क्योंकि मुंबई में सिर्फ ट्रायल हुआ था, उस जज को यहाँ की कोई जानकारी नहीं थी जहाँ पर इंसिडेंट हुआ और या जहाँ की जेल में दोषी बंद थे। इसके अलावा जो है 1992 के नियम लागू थे पॉलिसी के, क्योंकि 2008 में दोषी करार दिया गया था उन्हें, इसलिए 2008 के समय 1992 की रिमिशन पॉलिसी गुजरात में लागू थी, इसलिए उनको ये रिहाई का मौका दिया गया। ये तमाम बातें गुजरात सरकार ने कही हैं और कहा है कि बिल्कुल सही तरीके से ये रिहाई थी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसकी बातों से कहीं संतुष्ट होता नज़र नहीं आ रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए थे और पूछा था कि गुजरात सरकार रिहाई संबंधी कागजात दस्तावेज यहाँ पर दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट उनको देखना चाहता है। हालांकि पहले केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने इनकार किया था कि वो दस्तावेज नहीं देंगे क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, लेकिन उसके बाद वो तैयार हो गए थे और उन्होंने कहा था कि वो अदालत को ये दस्तावेज, ये कागजात देने को तैयार हैं। तो काफ़ी अहम ये सुनवाई चल रही है। सुनवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पर सरकार को जवाब देना है, दोषी पक्षों को जवाब देना है और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि जो बिल्किस के जो गुनाहगार हैं कि क्या वो रिहा ही रहेंगे या फिर एक बार जेल की हवा खाएंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।